Good morning class. How are you? Fine students. Students, today we will discuss about same chapter, body movements. It is your chapter number 8. ये हमारा पार्ट 4 था. हम 3 वीडियोस इससे पहले कर चुके हैं इस चैप्टर के बारे में. तो बॉडी मूवमेंट्स में बेटा आज हमने कल जैसे पहले हमने पढ़ा था जॉइंट्स के बारे में, फिर हमने क्या पढ़ा उसके बारे में आपको बोन्स कि जो आपका एक स्केलेटल सिस्टम होता है उसके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द बोन्स. ठीक है, वो कल आपने पढ़ा. उससे पहले आपने जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था. और आज जो आप बॉडी मूवमेंट्स में पढ़ने वाले हो वो आप वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स से कह सकते हो आप लोकोमोशन के बारे में पढ़ोगे. सबसे पहला मेन टॉपिक है आज आपकी पूरी वीडियो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी लोकोमोशन के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लोकोमोशन. स्टूडेंट्स, मोशन का मीन क्या होता है? मोशन मीन्स मूवमेंट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, दैट इज नोन एज द मोशन. और लोकोमोशन में बेटा ये कह रहा है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉडी बोल दो आप, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं. जैसे मैं मूव करने लगूँ अभी, तो आपको जब मैं मूव करूंगी तो यहाँ से यहाँ गई हो, तो ऐसे वो ये कि मैं हैंड्स के थ्रू गई हूँ, मैं किसके थ्रू मूव कर पा रही हूँ, कभी आगे और कभी पीछे. तो मूवमेंट मेरा किसकी वजह से होता है? लेग्स की वजह से. किसकी वजह से? लेग्स की वजह से. तो मैं क्या थी? एक ह्यूमन बीइंग थी. ठीक है, और मैं किसकी वजह से मूव कर रही हूँ? लेग की वजह से मूव कर रही हूँ. तो मेरी बॉडी में जो मोशन है, लोकोमोशन कौन करा रहा है? लेग्स करा रहे हैं. कौन करा रहा है बेटा? लेग्स करा रहे हैं. लोकोमोशन क्या होता है? आपका एक मूवमेंट है जिसकी वजह से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रही है, दैट इज लोकोमोशन. ठीक है, आपका लोकोमोशन इसको कह रही हो. फिर ये कह रहे लोकोमोशन अलग अलग तरह से होता है. हर एनिमल्स में अलग अलग डिपेंडेंस होती है. कुछ किसी और की हेल्प से मूव करते हैं, जैसे फिश होती है, फिश में लेग्स नहीं होते, फिन्स की हेल्प से मूव करती है. बर्ड्स कैसे मूव करते हैं? वो विंग्स की हेल्प से मूव करते हैं. तो सबके अलग अलग थे. तो उस तरह से लोकोमोशन के अकॉर्डिंग एनिमल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया. कैसे डिवाइड किया गया? एक तो वर्टिब्रेट्स और सेकंड क्या किया गया? इनवर्टिब्रेट्स. बेटा ऑर्गेनिजम्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया. डेट ऑर्गेनिजम्स आपके उनको अलग अलग नाम से बोला गया, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स. कि बोला आप, मैं आपसे पूछती हूँ कि वर्टिब्रेट्स क्या होता है. तो बेटा वर्टिब्रेट्स का मीनिंग क्या है? वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं आपके? वर्टिब्रेट्स आपके वो ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर मूवमेंट किसकी वजह से होता है? बोन्स की हेल्प से होता है. क्या होता है? बोन्स की हेल्प से. जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स में क्या होती है? बोन्स होती है, एक बैकबोन होती है. जैसे हमारी बॉडी में मूवमेंट हमारी जो बैकबोन है उसकी वजह से होता है, हमारे मतलब बोन्स की वजह से मूवमेंट हो रहे हैं. जितने भी आपके एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर बैकबोन्स होती है, बोन्स होती है, स्केलेटल सिस्टम होता है, वो क्या होते हैं? आपके वर्टिब्रेट्स. उनको क्या बोलते हैं आप? वर्टिब्रेट्स. जिन बॉडी के अंदर मूवमेंट बोन्स के थ्रू नहीं होता, दैट एनिमल्स इज नोन एज द, दैट ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द इनवर्टिब्रेट्स. उनको क्या बोलते हो आप? इनवर्टिब्रेट्स. तो इसके अंदर आप क्या बोल सकते हो वर्टिब्रेट्स के अंदर कि दोज ऑर्गेनिजम्स in which motion depends on bones. ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा? does not depend on bones. ये बात कह रहे हैं कि आपके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मोशन बोन्स पे डिपेंड करे वो आपका वर्टिब्रेट्स, और जिसमें मोशन बोन्स पे डिपेंड नहीं करता वो इनवर्टिब्रेट्स. एग्जांपल, वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? वर्टिब्रेट्स के आपको एग्जांपल देने हैं. जैसे इसका ह्यूमन बीइंग तो आपके सामने हो ही गया कि हमारे अंदर बोन्स होती है, हम बोन्स की वजह से मूव करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स. फिश, ठीक है, आपका स्नेक, ह्यूमन बीइंग्स के ये एग्जांपल्स है कि ह्यूमन बीइंग में फिश, स्नेक आपका. और इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? बर्ड्स ले लो. ठीक है, आपकी काऊ ले लो, बफेलो ले लो. ये इस तरह से जो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होती है? बोन्स की वजह से मूवमेंट होता है, वो क्या होते हैं? आपके वर्टिब्रेट्स होते हैं. क्या होते हैं आपके? वर्टिब्रेट्स. जिनके अंदर बोन्स की वजह से मूवमेंट नहीं होता उनको आप इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं. जैसे इसका एग्जांपल आपका हो गया स्नेल हो गया, अर्थवर्म हो गया, इंसेक्ट्स हो गए. इंसेक्ट्स में आपके काफी टाइप्स आ जाते हैं. कॉकरोच आ गया, ग्रास होपर आ गई. ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इंसेक्ट्स के टाइप में कॉकरोच, ग्रास होपर,
ठीक है, आपके ये सारे क्या होते हैं इसमें इंसेक्ट्स के टाइप है। तो बेटा कहने का मतलब ये है कि जिन बॉडीज के, जिन ऑर्गेनिजम्स के स्केलेटन सिस्टम होते हैं उनके अंदर वो क्या बोले जाते हैं, उनको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। जिनके अंदर स्केलेटन सिस्टम नहीं होता उनको आप इनवर्टिब्रेट्स बोलते हो। ठीक है, जैसे डायनासोर था, डायनासोर में बोन्स होती थी, वो स्केलेटन सिस्टम उसका म्यूजियम वगैरह में हैदराबाद साइड मिलता है, तो वो क्या है आपके वर्टिब्रेट्स थे। जिनमें आपका नहीं मिलता, उनकी डेथ होने के बाद उनका कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता, सिर्फ उनमें क्या होती है, मसल्स होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आप, इनवर्टिब्रेट्स बोलते हो। क्या बोलते हो, इनवर्टिब्रेट्स। आपको एग्जांपल देख के समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम स्नेक में कब से बोन होने लग गई, बट स्नेक में भी बोन्स होती हैं। वो सारे एग्जांपल्स मैं आपको कराने वाली हूँ कि वर्टिब्रेट्स के पर्टिकुलर एग्जांपल लेके एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के पर्टिकुलर एग्जांपल लेके हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही करना, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। ठीक है, तो हम अब करते हैं इनके एग्जांपल्स के थ्रू, एक एक एग्जांपल लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो वर्टिब्रेट्स का एग्जांपल आपके सामने था, तो सबसे पहले आप किसका एग्जांपल लेते हो, ह्यूमन बीइंग का। तो आपको पता है अच्छे से, ये बार बार बताने की भी नीड नहीं है, ह्यूमन बीइंग तो आप कर लेते हो। उसके बाद आपकी आती है, सबसे पहले आपको करना है बर्ड्स। तो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स, मैम स्पैरो इज अ बर्ड। आप भी बोलोगे मैम स्पैरो इज ए बर्ड, पैरट इज ए बर्ड। तो बर्ड्स आप किस लिए बोलते हो कि मैम जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स जो फ्लाई करते हैं, जो उड़ते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं मैम, हम बर्ड्स बोलते हैं। उनके पास क्या होते हैं, विंग्स होते हैं। तो बेटा ये कह रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, बहुत लाइट वेट की होती है। क्यों, क्योंकि बर्ड्स को क्या करना होता है, उड़ना होता है। और आपको अच्छे से पता है, आप ह्यूमन बीइंग उड़ क्यों नहीं पाते, उनके पास ना तो विंग्स है, उनके अंदर वेट क्या होता है, बोन्स में ज्यादा होता है। एक देखो, तुम्हें एक बात पता है कि जैसे अगर मैंने किसी भी रूफ से कोई स्टोन नीचे फेंका है, तो अर्थ उसको अपनी साइड क्या करती है, खींचती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो वो हमेशा नीचे आता है, ऊपर नहीं जाता। तो अर्थ क्या कहती है, चीजों को खींचती है। तो बर्ड्स होंगे, बर्ड्स के जो फीदर्स होंगे या जो विंग्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, बहुत लाइट वेट के। क्या होंगे, इनके जो विंग्स है, कंडीशन कहता है कि जो इनके विंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके फ्लेक्सिबल होते हैं, लाइट वेट होते हैं, ब्रॉड शेप होते हैं। साइज इनका क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ब्रॉड शेप होते हैं। और बर्ड्स की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब आप समझते हो क्या होता है, ये फिश के केस में भी आएगा कि फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बेटा इस तरह से कह रहा है कि फिश का भी, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसके साथ साथ, आप फिश का एग्जांपल इस तरह से करते हो। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाती है, इस तरह से फिश हो जाती है, जिसके अंदर आप यहाँ पे इसके फिन्स बना देते हो। ओके, ये आपकी क्या हो गई, फिश। तो आपने देखा कि इसका ये वाला जो फ्रंट पोर्शन होता है वो भी क्या है, थिन, पतला है। और इसका एंडिंग का पोर्शन भी क्या है, बहुत पतला है। बट जो इसका मिडिल पोर्शन है वो क्या है बेटा, आपका बड़ा है, मतलब एक आपका लार्ज है। आगे बात समझ में, उसको आप क्या बोलते हो, स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। जैसे आपकी बोट होती है, बोट में कैसी शेप की होती है, बोट इस शेप की तो होती है आपकी बोट जो होती है आपकी, जैसे आप बनाते हो, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बोट इस तरह से तो बनाते हो कि इस साइड से तो आपकी वो पतली होती है, इस साइड से क्या होती है आपकी बीच में से मोटी, और फिर यहाँ से क्या होती है, पतली होती है। इस तरह से आपकी क्या होती है, वहाँ पे बोट बनती है। उन बॉडीज को आप क्या बोलते हो, स्ट्रीमलाइन बॉडी। की जो बर्ड्स है, बर्ड्स की बॉडी स्ट्रीमलाइन है, आगे से और पीछे से छोटी है, बीच में से वो क्या होती है, हैवी होती है। विंग्स क्या होते हैं आपके, बहुत बड़े होते हैं। और वो होलो, मतलब खाली, बोन्स होती है बट वो खाली होती है, वेट उनमें बहुत कम होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, उस वजह से वो ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी से अपोजिट क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। वो किसका हो गया, बर्ड्स का। आप वीडियो में देख लेना। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड केस लेते हो, इसी के साथ साथ ले लेते हैं हम फिश का केस ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं हम, फिश का। तो बेटा सेम जैसे बर्ड्स की बात हुई थी, बर्ड्स के केस में भी आपकी बॉडीज को बताया था कि आपकी होलो बोन्स होती हैं। इनके आपके जो लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, टिपिकल होते हैं, जो इनके वॉकिंग वगैरह के लिए आपके यूज होते हैं। ठीक है, वो जो लिम्स है वो मॉडिफाइड करके क्या बना दिए गए, विंग्स बना दिए गए, जिसकी वजह से वो उड़ पा रहे हैं। अब आती है फिश की एक्टिविटी बेटा। फिश में आप क्या कह रहे हो, फिश में सबसे पहली बात कहता है कि फिश की बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। और फिश का मूवमेंट आपने कभी नोटिस किया हो तो अगर फिश का हेड जिस डायरेक्शन में है, टेल हमेशा क्या आएगी, उससे अपोजिट। अगर उसका हेड कैसे, आप ये मान लीजिए ये मेरा हैंड क्या है, फिश है, तो अगर ये हैंड मेरा इस डायरेक्शन में है तो इसकी जो बैक होते हैं इसके, वो क्या होगा, जस्ट अपोजिट। फिर इस डायरेक्शन में जब ये घूमेगा तो फिर ये उससे अपोजिट।
कहने का मतलब ये, जिस डायरेक्शन में आपका उसका फेस होगा फिश का, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसके क्या होंगे, विंग्स। उस वजह से उनको क्या लगता है, एक जर्क लगता है, एक फोर्स लगता है मूव कराने में। ठीक है, आपको वीडियो में दिखाई देगा कैसे मूव कर रही है, कि अगर वो एक बार जैसे आपकी घूमती है तो उसकी जो उसकी आप ये बोल सकते हो टेल है, वो टेल अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करती है। फिर जैसे टेल उस डायरेक्शन में आएगी तो फेस अलग डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इससे उसको झटके लग के जर्क लगता है और उससे वो मूवमेंट होता है उनका। ठीक है, फिश का भी हो गया केस। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पे स्नेक्स का। बेटा काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता था कि स्नेक्स के अंदर क्या होते हैं, आपके कोई बोन ही नहीं होती, बट स्नेक्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 100 to 400 क्या होते हैं, आपके रिब्स होती है। ठीक है, रिब्स बोन होती है। जैसे आपको केस बताया था आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, मैंने स्पाइनल कॉर्ड के लिए आपको बताया था, स्पाइनल कॉर्ड में क्या बताया था कि इस तरह से उसके अंदर आपके क्या थे, वर्टिब्स थे आपके, कि वो आपके ऐड होके, तो उस तरह से स्नेक के अंदर क्या होते हैं, आपके राउंड राउंड में बोन्स होती है, किस शेप, कितनी, 100 to 400, जिसकी वजह से उसका क्या हो पाता है, मूवमेंट हो पाता है। वो मूवमेंट भी किस तरह से हो पाता है, आप जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि उसमें क्या होता है, वो टर्न में, सर्कुलर लूप के अंदर उसके क्या बनते हैं, टर्न। अगर उसका टर्न इस तरह से बन रहा है, तो जैसे आपने ये बताया कि ये स्नेक है, इस तरह से, ये स्नेक, अगर इसका ये मूवमेंट हो रहा है तो इसकी बॉडी किस साइड मूव करेगी, इस साइड मूव करेगी। अगर आपकी लूप इस साइड बनती है तो वो बॉडी इस साइड मूव करेगी। ठीक है, तो लूप के जस्ट अगेंस्ट मूव करते हैं स्नेक्स का भी। तो स्नेक्स के अंदर आपके केस किस तरह से कह रहे हो आप, कि स्नेक्स आपके कर्व में मूव करते हैं, हमेशा कर्व लूप के अंदर मूव करते हैं। ये क्या करते हैं, अपने फॉरवर्ड जो हेड होता है उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड के साइड, मूव कराते हैं, और लूप बना बना के वो फास्टली मूव करते हैं। वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता। अगर आपने नोटिस किया हो तो जितने भी आपके जो स्नेक्स होते हैं वो हमेशा कैसे मूव करते हैं, आपके बिल्कुल सीधे चलते हैं इस तरह से, वो हमेशा इस तरह से कर्व्स में चलते हैं, हमेशा कर्व में। एक कर्व उसको दूसरे को सपोर्ट करता है, दूसरी कर्व उसके आगे वाले को सपोर्ट करता है, इस तरह से वो मूव करते जाते हैं। ये किसका केस हो गया, आपका स्नेक्स का केस हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में इतनी। इसके बाद बेटा ये आपको वर्टिब्रेट्स में तो आपको इतने ही एग्जांपल देने थे। अब इसके बाद आपकी इसमें आपको क्या करने हैं, इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल्स देने हैं, कि इनवर्टिब्रेट्स आपके कितने होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स, बेटा इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स थे जिनके अंदर क्या होती है, आपकी बोन्स नहीं होती, जिसका मोशन विदाउट बोन्स होता है। ठीक है, तो 98% एनिमल्स, आपकी पूरी अर्थ के 98% एनिमल्स क्या होते हैं, आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके मैक्रो ऑर्गेनिज्म सबकी स्टडी होती है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होती है। तो इसके अंदर आपको आज जो पढ़ना है वो इनके बारे में, किस किस के बारे में पढ़ना है आपको, अर्थवॉर्म, 3 एग्जांपल लेने इसके भी आपको, अर्थवॉर्म। सेकंड आप स्नेल का एग्जांपल लेते हो, और थर्ड आप किसका एग्जांपल लेते हो, यहाँ पे अर्थवॉर्म हो गया, स्नेल हो गया। आप इंसेक्ट का टाइप ले लो, इंसेक्ट का टाइप आप एक ले लेते हो, कॉकरोच। इनके बारे में बात करते हो। तो बेटा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म आपको अच्छे से समझ में आएगा। अर्थवॉर्म कैसे होते हैं वो हमने देखे भी होंगे, बिल्कुल गिलगिले से, इस तरह से स्पॉन्जी टाइप में बहुत। ठीक है, जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, आपको अर्थवॉर्म इस शेप का होता है। उसमें होता कैसे मूवमेंट है वहां पे, उसके अंदर आपकी इस तरह से आपका वो होता है। ओके, यहाँ पे इसका क्या है, हेड है। इसके अंदर मूवमेंट कैसा, बहुत ज्यादा ये कह सकते हो आप, बहुत लचीला होता है। ये अपना एक एंड यहाँ पे जैसे पीछे वाला एंड अगर फिक्स कर लेगा, फिर आगे मूव करेगा, थोड़ा सा रबड़ के टाइप में होता है, इलास्टिक, ये आगे मूव करेगा, ये डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, इसका हेड कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया हेड। उसके बाद इसको फिक्स करने के बाद यहाँ पे ये इस वाली पोजीशन पे ये आगे सरका लेगा। फिर इस वाली जगह को देखो, इसमें इस तरह से होता है, देखो दोबारा से देखो, ये आपका था अर्थ। ओके, अगर आपने इसको फिक्स किया तो ये बॉडी पार्ट मूव करता है। इसने एक स्पेस ले लिया, यहां तक का स्पेस ले लिया। ओके, ये इस पोजीशन पे आ गया, अब इस पोजीशन पे आ गया। ये पीछे तक रहना था इस तरह से। होता क्या है, जैसे ये इस पोजीशन पे आएगा, यहाँ पे क्या हो जाता है, फिक्स, और इसका ये वाला बॉडी पार्ट मूव होके क्या आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये फिक्स हो जाता है, ये फिर आगे चलेगा, फिर अपने आप को आगे से फिक्स कर लेगा, पीछे वाला मूव करेगा।
तो इस तरह से ये चलते हैं कि पहले एक पार्ट फिक्स हुआ, पीछे वाला मूव हुआ, पीछे फिक्स हुआ, आगे चला, आगे फिक्स हुआ, फिर पीछे चला। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। उसको आप क्या बोलते हो, अर्थवर्म बोलते हो। क्या बोलते हैं बेटा आप, अर्थवर्म बोलते हैं। इनका लोकोमोशन आपका इस तरह से होता है, ठीक है। और ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं, इस वजह से ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं कर पाते। इनके अंदर एक और होता है बेटा, अर्थवर्म होते हैं, वो आपके सोइल में भी मूव करते हैं। और ये की स्लीमी सब्सटेंस, ये इस तरह से मूव फर्श पे आपका फ्लोर पे कैसे मूव कर पाते हैं, इनकी बॉडी से हमेशा एक लिक्विड, एक स्लीमी सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज होता है, स्लीमी सब्सटेंस। ये स्लीमी सब्सटेंस क्या हेल्प करता है इनकी बॉडी में, सीक्रेट होता है, जिस वजह से इनका फ्रिक्शन आपने अगर पढ़ा हो पहले कि फ्रिक्शन एक आपका फोर्स होता है, वो फोर्स क्या करता है, आपको फर्श पे चलने से रोकता है। तो अर्थवर्म को एक स्मूथ, एक स्लिपरी सरफेस देने के लिए एक लिक्विड रिलीज होता है, स्लीमी लिक्विड रिलीज होता है इनकी बॉडी से, ठीक है। उस लिक्विड से क्या बनते हैं यहाँ पे, सॉरी, ये क्या कर पाते हैं, मूव कर पाते हैं, ओके। स्नेल का केस भी यही है। स्नेल में क्या होते हैं, नीचे तो बिल्कुल आपका अर्थवर्म की तरह क्या होता है, फ्लेक्सिबल, बहुत निलपला कह सकते हो कि बहुत फ्लेक्सिबल आपका क्या होता है, बॉडी होती है। उसके ऊपर आपको जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऊपर आपको क्या होता है, एक शेल होती है। क्या होती है, आपकी एक शेल होती है, ठीक है। ये शेल कैसी होती है, ये हार्ड सेल होती है, ओके। हार्ड सेल मतलब आप ये कह सकते हो कि आपकी, एक मिनट, आपकी हार्ड शेल होती है, उसका भी वेट कैरी करके जो नीचे जो फ्लेक्सिबल बॉडी है वो मूव करती है। वो फ्लेक्सिबल बॉडी किस तरह से मूव करती है, वही सेम बात है कि इसमें क्या होती है, उनके अंदर जब वो मूव करती है तो स्लीमी सब्सटेंस होता है, उस स्लीमी सब्सटेंस की वजह से वो क्या कर पाती है, मूव कर पाती है, ठीक है। वो क्या होता है आपका, आपको पता है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सेम इस केस में। थर्ड कह रहा है इंसेक्ट, कॉकरोच के केस में बेटा। कॉकरोच के केस में आपकी कैसे बात होती है, रुकना एक मिनट, हाँ, कॉकरोच के केस की बात कर रहा है। कॉकरोच में आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि उसके पास कैसे कितनी लिंक्स होती है बेटा। आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 5th स्टैंडर्ड में आ जाता है कि कॉकरोच के पास कितनी होती है, 6 लेग्स होती है, ठीक है। जिसकी 2 लेग्स एक साइड वाली और एक लेग, आप कह सकते हैं 3 लेग्स। 3 लेग्स तो उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, उसकी बॉडी को क्या करती है, सपोर्ट करती है, फिक्स करती है। और उनके जो अदर 3 लेग्स हो गई, वो क्या कराती है, बॉडी का मूवमेंट कराती है। क्या कराती है, मूवमेंट, ठीक है। 3 लेग्स उसकी बॉडी को सपोर्ट करती है एक साइड की, और 3 लेग्स क्या कराती है, उसको मूव कराती है, ठीक है। आपको पता है इन कॉकरोच की बॉडी कैसी होती है, उसके जो हार्ड ऊपर का सरफेस होता है वो क्या होता है, बहुत हार्ड होता है, उसके अंदर कोई बोन्स नहीं होती। लेग्स की वजह से उसका मूवमेंट होता है। किस किस बच्चे ने, ये मेरे को कमेंट में बताना है, किस किस बच्चे ने कॉकरोच को फ्लाई करते हुए देखा है, उड़ते हुए देखा है। कॉकरोच के पास क्या होते हैं बेटा, 2 विंग्स होते हैं, एक पेयर ऑफ विंग्स होता है, जिसकी वजह से वो क्या कर पाते हैं, फ्लाई कर पाते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने कॉकरोच को फ्लाई करते हुए देखा है तो कमेंट सेक्शन में आपको मुझे बताना है कि आपने फ्लाई करते हुए किस किस ने देखा है, विद योर नेम्स, ओके। तो इस तरह से आपकी क्या बात हो रही है, कॉकरोच की बात हो रही है। आपने ये तो पढ़ी, सॉरी एक मिनट रुकना बेटा, कॉकरोच को आपने तो ये बता दिया, इतना ही आपको कॉकरोच के बारे में करना था। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है लोकोमोशन में। आपको इसमें 3 टाइप से चैप्टर डिवाइड हुआ है, जॉइंट्स, सेकंड टाइप्स ऑफ द बोन्स एंड द थर्ड इज लोकोमोशन टाइप्स। वेरियस एनिमल्स में आपको टाइप ऑफ लोकोमोशन बताना है कि वो किस तरह से वो क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। ये आपको बताना था। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आज अच्छे से इसको रीड करना है, चैप्टर को लाइन टू लाइन आपको बुक में अपनी रीड करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह सब प्रोवाइड होंगी। फिर वही बात रिपीट आती है असाइनमेंट वाली, बेटा जहां तक चैप्टर हो जाएंगे आपका असाइनमेंट आएगा। तो इसके लिए लर्निंग आपके लिए मस्ट है, लर्निंग आपको करनी ही करनी है, अवॉइड मत कीजिए लर्निंग को। ये नहीं है कि आप रिटर्न का कर लेंगे उससे आपका काम चल जाएगा, लर्निंग करनी है। सेमेस्टर एग्जाम्स आ गए हैं, कैसे करेंगे आप, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम अपने क्रैक करने हैं, तो अपनी लर्निंग स्टार्ट कीजिए, ओके। थैंक यू।